जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन प्रीति पर। भगवान की भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है? कई लोग अलग अलग उद्देश्य और कारण से भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन आप भगवान की भक्ति किस लिए करते हैं? चलिए इसी प्रश्न के साथ शुरू करते हैं हम आज की आषाढ़ मास की कथा। इस पवित्र आषाढ़ मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि के सुंदर विग्रहों की दिव्य अद्भुत लीला कथाओं का। और आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी इस समय नैमिषारण्य के ऋषियों को वेंकटाचल पर्वत की महिमा का गुणगान बता रहे हैं और उस स्थान पर आए हुए विभिन्न तीर्थों के विषय में भी बता रहे हैं। इसी विषय में कथा कहते हुए सूत गोस्वामी आगे कहते हैं, वेंकटाचल पर आगे चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की सबसे पहले तो प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय सर्वदेव सेवित, हे गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन करवाइए। इस प्रकार सबसे पहले पर्वत की प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद मनुष्य उस पर धीरे धीरे चल सकता है। ऊपर पहुंचकर सभी पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय स्वामी पुष्करनी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। उसके बाद पितरों को पिंडदान करें और ऐसा करने से स्वर्गवासी पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितृ स्वर्गलोक में चले जाते हैं। उसके बाद उस पर्वत के ऊपर जो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में प्रवेश नहीं करता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। यह पाप विनाशक तीर्थ स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और इसी के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा आती है। अब उसका श्रवण करते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वेद और वेदांगों के पारंगत पंडित थे, लेकिन वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया। उनकी 6 पत्नियां थीं, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे और वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्रिय पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को क्षुधा से व्याकुल देखकर वह दरिद्र भद्रमती विलाप करते हुए कहने लगा, हाय भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है, धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धन के अभाव के कारण अतिथियों का सत्कार भी नहीं हो पाता है। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्य के इस धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वो निर्दयी हो या फिर दयावान, गुणहीन हो या फिर गुणवान, मूर्ख हो या पंडित, सभी धर्मों से युक्त हो या धर्महीन, लेकिन अगर वह ऐश्वर्य से, गुण से युक्त होता है तो वह पूजने योग्य हो जाता है। ओहो, दरिद्रता बड़ा भारी दुख है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी है। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो, दरिद्रता कितना बड़ा दुख है, महान दुख, उसमें भी पुत्र और पत्नियों का अधिक होना तो सबसे बड़ा दुख है। इस प्रकार उद्धार प्रकट करते हुए सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत उस विद्वान भद्रमती ब्राह्मण मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में से जो कामनी नाम की पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पति देव से कहा, हे भगवान, मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए।
ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्णमुखी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। हे महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बालकाल में अपने पिता के समीप श्री नारद जी के श्रीमुख से उस तीर्थ का मातम सुना था। उन्होंने कहा था कि सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो समस्त दुखों का निवारण और सब प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाला धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सभी दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है और समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के बाद एक श्रोते ब्राह्मण को भूमि दान किया, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। हे महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री श्रोते ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक में रहता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सभी पापों का नाश करने वाला है। जौ, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती माँ ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम उस क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निर्णय लिया। वे पूर्ण रूप से धर्मपरायण थे। अपनी पत्नी के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सभी ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले उन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, हे भद्रमती, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। ऐसा कहकर सुघोष ने एक मंत्र का उच्चारण किया। उसने कहा, पृथ्वी वैष्णवी पुण्य पृथ्वी विष्णु पारिता पृथ्वी यास्तु प्रदानेन प्रियता में जनार्दना, अर्थात पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके भद्रमती ब्राह्मण की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दान में दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। उसके बाद भद्रमती ब्राह्मण अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहाँ स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने पत्नियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत बाराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित भगवान श्रीनिवास का उन्होंने अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया। भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए। फिर वहां पर विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने लगे और फिर किसी श्रोते विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि का दान किया। जो भूमि उन्होंने सुघोष से ली थी उसी का उन्होंने दान दिया। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला से विभूषित भगवान विष्णु उस तीर्थ के तट पर प्रकट हुए और उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल पालकाय, नमो नमस्ते मरणायकाय, नमो नमो दैत्य विमर्दनाय।
सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। जो भक्तजनों के प्रियतम, पापों के नाशक और दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बार बार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नर स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाए, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं, जो शंख चक्र खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है, जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं की जा सकती। जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बार बार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, शब्द आदि विषयों से रहित, अभीष्ट सुख को देने वाले, भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदर करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलकांत, सबको सुख देने वाले, शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण बद्धमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक उसका तात तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस महास्त्रोत से मैं संतुष्ट हूँ। तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और इस कथा का समापन करते हुए श्री शुक गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान की महानता का भी आप सबके समक्ष वर्णन किया है। और यही थी आज की आषाढ़ मास की कथा। लेकिन प्रश्न अब भी वही है, आपको इसका उत्तर मिल गया है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।